नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम अभी देख रहे हैं पाठ नंबर 4 मानव की तृतीयक, चतुर्थक एवं पंचम जो सेवाएं हैं उसके बारे में। आज हम इसी पाठ में देखने जा रहे हैं तृतीयक प्रवृत्तियों में सेवा के मुख्य विभाग कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला है व्यापार संबंधी सेवाएं। व्यापार में खरीद एवं बिक्री की प्रवृत्ति होती है। यहाँ सेवा का उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना है। ग्रामीण व्यापार केंद्रों एवं नगरीय बाजार केंद्रों द्वारा व्यापार सेवाएं दी जाती हैं। यहाँ फुटकर एवं थोक व्यापार होता है। सौंदर्य प्रसाधन तथा मरम्मत कार्य संबंधी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। मतलब व्यापार संबंधी सेवाओं में क्रय और बिक्री का व्यवहार होता है। इसमें मेन जो ध्येय होता है वो होता है आर्थिक लाभ कमाना। चाहे जैसे व्यापार करके मार्केट में लोगों को सामान बेचकर उनसे आर्थिक लाभ कमाना, यहाँ पे उसका मेन उद्देश्य होता है। अगला है परिवहन सेवाएं। परिवहन सेवा द्वारा तैयार माल या कच्चे माल को ऐसे स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। रेलवे एवं पक्की सड़कों से होने वाले परिवहन उत्तम सेवाएं प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त आंतरिक, अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग एवं जल मार्ग भी परिवहन की सेवाएं प्रदान करती हैं। वैश्विक व्यापार में भी ये दोनों ही मार्ग खूब महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। मतलब कि परिवहन सेवाओं के द्वारा जो भी माल होता है, कच्चा माल, पक्का माल, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। तो यहाँ पे परिवहन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सड़कों के द्वारा हम एक माल को दूसरी जगह पे ले जाते हैं और इसी तरह से आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग एवं जल मार्ग के द्वारा भी ये सेवाएं प्रदान की जाती है। अगला है जनसंचार सेवाएं। सूचना, संदेश, विचारों का आदान प्रदान संचार सेवाओं द्वारा होता है। मोबाइल, इंटरनेट उपग्रहों के कारण संचार सेवाएं बनी है। डाक का प्रभुत्व वर्तमान समय में कम नहीं हुआ है। रेडियो, दूरदर्शन द्वारा घटनाएं, समाचार, वक्ताओं के वक्तव्य संपूर्ण विश्व के श्रोताओं के लिए खूब तेज़ी से प्रसारित होते हैं। इसीलिए उसे समूह माध्यम कहते हैं। आज जो सेवाएं हैं जनसंचार सेवाएं, अगर भारत या भारत के बाहर क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, अगर न्यूज़ चैनल ना हो, इंटरनेट ना हो, मोबाइल ना हो, टेलीफोन ना हो, तो हम एक दूसरे का समाचार भी नहीं जान सकते, एक दूसरे का हाल भी नहीं जान सकते। इसी के साथ साथ पहले कुछ सेवाएं होती थी जो डाक सेवाओं के नाम से जानी जाती थी। तब अंतर्देशीय चलता था। लिखित में हम लेटर लिखते थे और दूसरे के पास भेजते थे, फिर वो पढ़ के हमको जवाब देता था। लेकिन आज इंटरनेट, मोबाइल, टेलीफोन आने के कारण ये सब चीज़ें बहुत त्वरित रूप से काम करने लगी हैं। तो इसी तरीके से अगर हमको व्यापार करना हो तो हम इंटरनेट के द्वारा, मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम ऑर्डर ले सकते हैं और फिर वो ऑर्डर के अनुसार हम रोड परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय के लिए हवाई मार्ग और जल मार्ग का उपयोग करके हम व्यापार कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो जनसंचार सेवाएं हैं, इसके कारण भी हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो व्यापार है, वो काफ़ी तेज़ी से विकसित हुआ है। अगला है मनोरंजन सेवाएं। फिल्म, दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, नौटंकी, बहुरूपी साहित्य, संगीत आदि लोगों को मनोरंजन प्रदान करते हैं। मनोरंजन सेवाएं मानसिक तनाव दूर करके व्यक्ति को कार्य करने के लिए सक्षम बनाती है। मनोरंजन सेवाओं से आनंद मिलता है। वर्तमान समय में प्रवास, पर्यटन, दूरदर्शन आदि मनोरंजन के माध्यम माने जाते हैं। मतलब कि अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मनोरंजन की सेवाएं। हमको पता है कि हमारी जो बोरिंग लाइफ है, वो बोरिंग लाइफ में अगर मनोरंजन ना हो तो हमारा जो जीवन है वो अधिक समय तक नहीं चल सकता। हमारा जो आयु है वो लंबे समय तक नहीं चल सकती, क्योंकि हम एक ही काम कर करके थक जाते हैं और हमको उसके बाद कुछ ना कुछ मनोरंजन चाहिए होता है। और मनोरंजन के रूप में हम फिल्म देखते हैं, दूरदर्शन में कुछ ना कुछ नाटक आते हैं, साहित्य आते हैं, वो देखते हैं, संगीत सुनते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, हमारा जो मानसिक तनाव होता है वो दूर होता है। इससे हम और भी काम करने में, आनंदपूर्वक कोई भी काम करने में हम उत्साही देखने को मिलते हैं। तो मनोरंजन की सेवाएं जो है ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है वाणिज्यिक सेवाएं। विज्ञापन, वकीलों द्वारा दी जाने वाली कानूनी सलाह, बैंक की सेवाएं, जनसंपर्क सेवाएं, कर्मचारियों के कौशल विकसित करने हेतु दिया जाने वाला प्रशिक्षण, द्वितीयक व्यवहारों के जानकार एवं सलाहकार, अकाउंटेंट, क्लर्क आदि की सेवाएं, उत्पादन कार्य के विकास
एवं महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मददरूप होते हैं। वाणिज्यिक में जो हमारे वाणिज्यिक व्यवहार होते हैं उसमें वकील हुए, हमारे सीए हुए, फिर कानूनी सलाहकार, बैंक की सेवाएं, जनसंपर्क सेवाएं, कर्मचारियों के कौशल विकसित करने हेतु उनको प्रशिक्षण दिए जाते हैं। द्वितीयक व्यवहारों के जानकार एवं सलाहकार, अकाउंटेंट, क्लर्क भी यहाँ पे अपना सहयोग करते हैं, जिसके कारण हमको कोई भी निर्णय लेने में आसानी होती है, हमको कोई भी समस्या का समाधान करने में काफ़ी आसानी होती है। तो इस तरीके से वाणिज्यिक सेवाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगला है स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएं। स्थानीय स्वराज की सेवाएं संस्थाएं राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार प्रजा के कल्याण के लिए विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसा कि परिवहन, संदेश व्यवहार, व्यापार, मनोरंजन, सड़क निर्माण, शिक्षा, सिंचाई योजनाएं, ऊर्जा उत्पादन, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों की विशाल सेवाएं नागरिकों को प्रदान करके उनके सर्वांगीण विकास में मदद करती है। इसके अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों की सेवाएं देती है। निजी, अर्ध सरकारी या सरकारी तंत्र द्वारा विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों का संचालन होता है, जिससे साक्षरता का प्रमाण बढ़ता है। इसके अलावा दवाखाना, स्वास्थ्य केंद्र एवं अस्पतालों द्वारा लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि लोगों के जीवन में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज़रूरी होती है, तो हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, बहुत सारे मनोचिकित्सक, ये सब जो है हमको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए ये सब सेवाएं दी जाती है। इसके अलावा शिक्षा की जो सेवाएं हैं, छोटे से लेके बड़े शिक्षा के लिए, उच्च स्तर की शिक्षाओं के लिए भी सरकार द्वारा काफ़ी सेवाएं दी जाती है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपना शिक्षा उच्च लेवल तक प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि दवाखाना, स्वास्थ्य केंद्र, अस्पतालों द्वारा लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अगला है समाज कल्याण सेवाएं। समाज कल्याण सेवाएं मतलब कि समाज का कल्याण हो, इसके लिए बहुत सारे संस्थाएं बनती हैं, बहुत सारे मंडल बनते हैं। महिला मंडलों, जाति संगठनों, युवक मंडलों, अलग अलग पक्ष के अपने संगठन, युवक मंडलों अलग अलग पक्ष के अपने संगठनों के भी लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र की सेवाएं दी जाती है। मतलब कि अलग अलग समुदाय, अलग अलग लोग, महिला मंडल, ये सब अलग अलग प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं, जिसकी वजह से अगर समाज में किसी तरह की तकलीफ़ होती है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या सम्मान के क्षेत्र में होता है किसी का, तो उसमें यहाँ पे वो लोगों को, उनके जो मंडल है वो सहयोग करते हैं। सामाजिक प्रवृत्तियों तथा बाल चिकित्सक, बेटी बचाओ, पानी बचाओ, पर्यावरण संरक्षण, स्त्री सशक्तिकरण, स्त्रियों का दर्ज आदि प्रकार के आंदोलन चलाकर लोगों में सामाजिक जागृति एवं नई चेतना पर भ्राण करते हैं। ऐसे समाज उपयोगी मंडलों द्वारा समाज कल्याण के लिए सेवाएं प्रदान की जाती है। मतलब यहाँ पे चिकित्सा, बाल चिकित्सा, बेटी बचाओ, पानी बचाओ, पर्यावरण संरक्षण, स्त्री सशक्तिकरण, ये सब समाज कल्याण की सेवाएं हैं जो लोगों को प्रदान की जाती है। तो ये भी मानव के लिए काफ़ी ज़रूरी सेवाएं हैं। अगला है वित्तीय बचतों की सेवाएं। जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो वित्त है या पैसा है या धन है, राशि है, वो हम ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में उपयोग से ज़्यादा हम घर में एकत्रित करके अगर रखें तो वो घर में रखना रिस्क होता है, क्योंकि कभी चोरी हो जाए, कभी किसी को पता चल जाए कि धन है इनके घर में ज़्यादा, तो जान माल की हानि होने की संभावना रहती है। इसके लिए सरकार हमको सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्र के बैंक लोगों की वित्तीय बचत को सुरक्षित रखकर लोगों को आर्थिक लाभ प्रदान करने का कार्य करते हैं। बैंक व्यापार एवं उद्योग क्षेत्रों के वित्तीय व्यवहार बनाए रखने में सहायक होते हैं। बीमा क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं व्यक्ति के जीवन एवं जान माल को सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं। देश के डाकघर भी लोगों को अपनी बचत बढ़ाने में प्रोत्साहन देते हैं। मतलब कि वित्तीय बचतों की सेवा में जैसे बैंक आते हैं, बीमा सेवाएं आती हैं, मेडिक्लेम्स आते हैं, ये सब के द्वारा क्या होता है कि लोगों के जान माल की हानि में कई बार उनको सुरक्षा प्रदान होती है। तो इस तरीके से व्यक्ति की जो तृतीयक सेवाएं हैं उसमें इन सब चीज़ों का समावेश होता है। पहला है व्यापार संबंधी, दूसरा परिवहन सेवाएं, तीसरा जनसंचार सेवाएं, चौथा मनोरंजन सेवाएं, पांचवा है वाणिज्यिक सेवाएं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएं, समाज कल्याण सेवाएं, वित्तीय बचतों की सेवाएं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।